मित्रों, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन के विषय में। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है और विस्थापन का मात्रक क्या होता है। हम इसे सरल से सरल शब्दों में समझेंगे। आपको हम आज ये ऐसा समझाएंगे, आपको इसके बाद कोई भी दूरी और विस्थापन से संबंधित इससे संबंधित लेक्चर आप नहीं देखेंगे। हम मित्रों आरंभ करते हैं वीडियो को। तो देखिए दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है। तो दूरी क्या होता है आप समझते हैं कि देखो दूरी क्या होता है। देखिए दूरी की परिभाषा आप कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। देखिए दूरी ये होता है कि किसी निश्चित समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसका मात्रक विभिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न होता है। दूरी का जो SI, इसे हम MKS पद्धति भी बोलते हैं, इसमें क्या मात्रक होता है, मीटर होता है। और CGS पद्धति में क्या होता है, मात्रक सेंटीमीटर होता है। अब देखिए हम दूरी को समझते हैं आसान शब्दों में, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। देखिए हम लोग मान रहे हैं ये कौन है, नगीना। ये है नगीना, ये उसकी सहेली है करीना। कौन है, करीना। ये है नगीना का घर। क्या है, नगीना का घर। ये है करीना का घर। तो नगीना और करीना का स्कूल बंद है। तो नगीना का मन करा कि आज हम चलेंगे अपने सहेली करीना के घर। तो नगीना मन बनाती है। तो नगीना सोचती है कि साइकिल से जाएं कि पैदल जाएं, कैसे जाएं। वो बड़ी अब दिक्कत में फंस गई। तो नगीना कहती है हम आज साइकिल से चलेंगे। तो देखिए नगीना यहाँ पर चलती है। तो नगीना साइकिल पर बैठ गई है। अब नगीना यहाँ से इस रोड से होते हुए जाते जाते यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। अब अपने सहेली करीना के घर में चली जाती है। तो हमने दूरी का भी क्या पढ़ा परिभाषा कि किसी निश्चित समय में गतिशील वस्तु द्वारा, तो नगीना यहाँ पर कैसी थी, गतिशील थी। तो गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग, तो नगीना द्वारा जो मार्ग तय किया गया उसकी कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि नगीना ने यहाँ से यहाँ तक इस रोड पर जितना मार्ग तय किया उसको हम बोलते हैं दूरी। आप समझ गए होंगे कि दूरी क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं विस्थापन की तरफ कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो स्पेलिंग होती है DISPLACEMENT। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी गतिमान वस्तु अथवा पिंड द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक SI और MKS पद्धति में होता है मीटर और CGS पद्धति में होता है सेंटीमीटर। तो समझते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो देखिए विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। तो देखिए ये नगीना की कौन सी स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। ये नगीना कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति है। तो नगीना का जो प्रारंभिक स्थिति था और उसके अंतिम स्थिति था, अब बताइए कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये वाला रोड है। इसकी एकदम सीधी जाती है, सीधी जाती है। यहाँ पे खास होकर टेढ़ा जो एकदम सीधी जाती है, ये उसकी हो गई न्यूनतम दूरी। यही है ना न्यूनतम दूरी। तो नगीना के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी यही है। तो नगीना के इस स्थिति और इस स्थिति की जो सबसे कम दूरी होती है, इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपको हमने बता ही दिया कि SI और MKS पद्धति में होता है मीटर और CGS पद्धति में होता है सेंटीमीटर। आपको एक और बताते हैं फैक्ट्स कि दूरी जो होता है, दूरी 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन यह 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है।
अब मित्रों हम वीडियो को यहीं तक अब चलाएंगे। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सही रहिए, अच्छे से आप लोग करते रहिए पढ़ाई। जय हिंद, जय भारत।